हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, न्यूज़ है कि हरियाणा सरकार ने सीईटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपये स्टाइफंड देने की योजना पर मंथन शुरू कर दिया है। यानी कि जो अब सेशन हुआ था उसमें माननीय राज्यपाल थे, उन्होंने कहा था कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी पास कर रखा है उनको सरकार हर महीने 9,000 रुपये देगी 2 साल तक। और अब ये है कि इस पर सरकार ने इस पॉलिसी पर मंथन करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इसके बारे में सारे नोटिस जारी किए जाएंगे। यानी कि किस बिहाफ पर दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, क्या चीज़ होगी, उस पर सरकार ने अब काम करना शुरू कर दिया है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका सीईटी पास हो चुका है लेकिन उनको जॉब नहीं मिली है। हालांकि इसमें सरकार ने कहा कि 9,000 रुपये के बदले काम करवाने का भी प्रयास किया जाएगा और इसका सारा जिम्मेवार HKRN को दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को इसमें पॉलिसी बनाने का जिम्मा दिया है। कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाएंगे तो सरकार EPF का पैसा जमा कराएगी। ठीक है, जो HKRN के जो कर्मचारी हैं अगर वो छोड़कर प्राइवेट में जाते हैं तो जो EPF का पैसा है वो सरकार जमा करवा लेगी। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या बातें इसमें लिखी है। इसमें लिखा है कि हरियाणा सरकार ने सीईटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपये मासिक 2 साल तक स्टाइफंड देने की योजना पर मंथन शुरू कर दिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गत विधानसभा सत्र में राज्यपाल अभिभाषण में यह घोषणा की थी, मगर तब इसकी योजना नहीं थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी योजना बनाई जाएगी। अब मुख्यमंत्री के जो CPS और CS हरियाणा HRD के जो हेड हैं उनकी बुधवार को बैठक हुई HKRN के रिगार्डिंग, और उन्होंने HKRN को कहा कि वह इसकी योजना बनाए। यानी कि जो 9,000 रुपये देने का जो स्टाइफंड का जो काम है ये पॉलिसी HKRN बनाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है उसको कहा गया है कि आप ये पॉलिसी बनाएं। आगे इसमें लिखा है कि अभी जो मंथन हुआ है उसके अनुसार जिन सीईटी पास उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है उन्हें 9,000 रुपये मासिक स्टाइफंड देने के बदले काम कराया जाएगा। यानी सरकार अगर 9,000 रुपये देगी तो उनसे काम भी लेगी। हालांकि सरकार ने सक्षम युवा योजना भी इसी तर्ज पर पहले चला रखी है। जो सक्षम युवा योजना है उसमें भी काम के बदले पैसे दिए जाते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को। कौशल रोजगार निगम को कहा गया कि उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाए जो पास तो है मगर उनका चयन नहीं हो पाया है। और अब देखते हैं कि सरकार इसमें किस हिसाब से ये पॉलिसी बनाती है। HKRN को ये पॉलिसी बनाने का जिम्मा दिया गया है। यानी कि जो कैंडिडेट जिनका CET पास हो चुका है उनको 2 साल तक 9,000 रुपये देगी। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन कैंडिडेट्स के लिए। तो अब देखते हैं क्या पॉलिसी बनाई जाएगी HKRN के लिए। आगे इसमें लिखा है HKRN से लगे कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाएंगे तो EPF का पैसा सरकार देगी। इसमें लिखा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए जो कर्मचारी लगे हैं अगर वे सरकारी अस्थायी नौकरी छोड़कर प्राइवेट संस्थान में जाएंगे तो उनका EPF का 12% पैसा राज्य सरकार देगी और 12% हिस्सा नियोक्ता अदा करेगा। इस तरह की योजना उन कर्मचारियों को प्राइवेट संस्थानों में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली और उनका वेतन भी कम है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम ही पॉलिसी बनाएगा। अंतिम फैसला प्रदेश सरकार करेगी, उसके बाद ही फाइनल पॉलिसी जारी हो पाएगी। यानी कि जो HKRN में जो कर्मचारी लगे हैं और जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अंदर काउंट नहीं है, यानी कि जो कर्मचारी नए हैं जिनकी 5 साल की सर्विस नहीं हुई है, अगर वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं प्राइवेट जॉब में जाते हैं, HKRN पॉलिसी को छोड़कर किसी प्राइवेट संस्थान में जाते हैं तो उनका जो EPF है उसका 12% हिस्सा सरकार देगी और उतना ही हिस्सा उससे नियोक्ता से लेना होगा। ठीक है, और इस हिसाब से जो कर्मचारी क्या होगा कि वो प्राइवेट संस्थानों में जाने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगी सरकार।
और ये उन्हीं कर्मचारियों के लिए बेनिफिट रहेगा जिनकी सैलरी कम है और जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब उनका ईपीएफ का पैसा जो 12% हिस्सा है वो सरकार देगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो HKRN से रिलेटेड हैं आज की इस न्यूज़ में। और इसमें पहली बात है कि जो 9,000 रुपये जो स्टाइफंड की बात चल रही है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार उनसे काम भी करवाएगी कर्मचारियों से। उनको कोई भी काम असाइन कर सकते, कोई भी ड्यूटी उन कर्मचारियों को उन कैंडिडेट्स को दे सकती है जिनका CET पास हो चुका है और जिनको सिलेक्शन नहीं मिला। साथ ही जो कर्मचारी कौशल रोजगार के अगर वो प्राइवेट में जाते तो उनको सरकार EPF का पैसा देगी 12% हिस्सा। तो ये सारी बातें हैं आज की इस न्यूज़ में। और अभी पॉलिसी जो बनाएगी इसकी जो CET पास को जो स्टाइफंड देने की जो पॉलिसी है ये HKRN के द्वारा ही बनाई जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ही इसका जिम्मा दिया गया है। तो अभी ऐसी कोई बात है नहीं कि बन गई या तैयार हो गई, अभी इसमें भी टाइम लगेगा। HKRN पहले पॉलिसी बनाएगा, फिर उसमें चेंजेज होंगे, लास्ट में सरकार उस पर फाइनल डिसीजन लेगी। उसके बाद देखते हैं पॉलिसी किस डेट से ये लागू होगी। सरकार चाहती तो इसको बैक डेट से भी लागू कर सकती है। और तो देखेंगे फाइनल डिसीजन क्या होता है सरकार की तरफ से। अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है क्लियरली, अभी फ़िलहाल इसके रिगार्डिंग सिर्फ मीटिंग ही हुई है, फाइनल डिसीजन अभी लिया नहीं गया है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।